हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे 3 से 6 जनवरी 2022 अर्थात इस वीक में ऐसा क्या हुआ जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है या हो सकता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो कौन कौन से न्यूज हैं, फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि शायद यह क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला, मिशन जीवन रक्षा का संबंध किस क्षेत्र विभाग से है? भारतीय रेल। मिशन जीवन रक्षा, दरअसल यह मिशन चलाया गया है भारतीय रेल के द्वारा, ताकि पटरी पर आमतौर पे देखा जाता है कई जगह पे लोगों की मौत हो जाती है, तो उन लोगों को बचाने के लिए भारतीय रेल द्वारा मिशन जीवन रक्षा चलाया गया है। दूसरा, भारत सरकार का वीर गाथा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। वीर गाथा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत के वीरों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वीर गाथा प्रोजेक्ट। अब एसपीजी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? अपने पिछले वीडियो में मैंने एसपीजी के बारे में चर्चा की थी, कहा था एसपीजी का फॉर्मेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1988 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा। तो इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बना रही है? आप सब जानते हैं पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है, अभी काफी चर्चा में है, और इस सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो एसपीजी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत पंजाब सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। धारा 14 आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद। क्या 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ई गवर्नेंस का मतलब आप समझते होंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अर्थात कंप्यूटरीकरण जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए सरकार का यह, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका यह लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन किया जा सके। तो हैदराबाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद। अब देखिए आगे क्या है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य होता है एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, ताकि अधिक से अधिक स्टार्टअप खुल सके और कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है मोदी जी का, उसको व्यवहार में लाया जाए। आगे देखिए, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। और ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य है लोगों को रॉक के डिफरेंट प्रकार होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी मुहैया कराना और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में वृद्धि करना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 फेज 2, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 की समय सीमा क्या है? 2022 से 2026। आपको पता होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका है और फेज 2 को भी मंजूरी मिल गई है, और इसे 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। इसकी अवधि है 2022 से 2026। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में हल्का सा आप यह जान लें
कि इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और फॉसिल फ्यूल पे अपने डिपेंडेंस को कम करना। किस राज्य ने अपने एक जिले को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? उड़ीसा, जिसको ओडिशा आप बोलते हैं, गंजम जिला को उड़ीसा सरकार द्वारा पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। स्टेट आधारित, स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ भी ऐसा यूनिक मिले तो आपको उसको याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्या भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 392 गीगावाट है। 392 गीगावाट है। इसे मैं इस तरह से सर्कल कर दूं। इसमें गैर जीवाश्म आधारित, नॉन फॉसिल फ्यूल, इसका मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 40.1%, अर्थात 392.01 गीगावाट में नवीकरणीय ऊर्जा कितना है? 157 गीगावाट, जिसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 40.1%। ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको पता होगा 40% टोटल एनर्जी प्रोडक्शन जो है, विद्युत प्रोडक्शन, उसका 40% हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हो, ऐसी प्रतिबद्धता भारत के द्वारा जो कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनवायरमेंट से संबंधित जो सम्मेलन होता है उसमें ऐसी प्रतिबद्धता भारत द्वारा दिखाई गई थी। एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड, जो एक ये है बनाया गया है, उसका आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल, उसके अंतर्गत तो भारत ऑलरेडी इसको 2021 में ही प्राप्त कर चुका है। फॉसिल फ्यूल टोटल विद्युत उत्पादन का कितना है? 40.1। भारत ने 40% तक का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी और 40.1 प्राप्त कर चुका है। 157 गीगावाट आप याद रखेंगे। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर, कोप्पल टॉय क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ढेर सारे उद्योग एक ही स्थल पर हों, तो कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थापित होगा? तो यह कर्नाटक में स्थापित होगा। और ऐसे टॉय क्लस्टर्स दूसरे राज्यों में भी स्थापित होने हैं और जिनको मंजूरी सरकार द्वारा दे दी गई है, और पहला यह टॉय क्लस्टर जो होगा वह कर्नाटक में होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से यह हुआ आपका इस वीक का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात इससे भी कुछ आगे है। कुछ और फैक्ट्स जो इसी सप्ताह के हैं मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन बातचीत के दौरान आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा उस देश की जहां पे आपातकाल घोषित किया गया है। किस वजह से? वहां पे ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण जनता उसका तीव्र विरोध कर रही थी और बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि वहां पे जो ईंधन है उसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। तो उसका बहुत तीव्र विरोध हो रहा था, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। और इसलिए वहां पे जनवरी के पहले वीक अर्थात इसी वर्ष 2022 में आपातकाल लगाया गया। वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान, याद रखना है। क्या लगाया गया? आपातकाल, याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण यह है, किस राज्य में वैसे गरीब लोग जो दो पहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 25% की कटौती की गई है। यह राशि उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा कराया जाएगा। तो वह कौन सा राज्य है जहां पे डीजल और पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की गई है? वैसे लोगों
वैसे गरीब लोगों के लिए जिनके पास दोपहिया वाहन है, वह राज्य कौन है? वह राज्य झारखंड है। याद रखेंगे। अब तीसरा मुख्य तथ्य क्या है? अमेरिका यूएसए के जनगणना ब्यूरो के मुताबिक 15 जनवरी 2022 को विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 15 जनवरी 2022 को यूएसए के जनगणना ब्यूरो के मुताबिक इस तिथि को विश्व की जनसंख्या क्या थी? तो 7.8 अरब। याद रखना है। अभी जो एग्जाम हुआ है जिसमें 2001 के पॉपुलेशन को पूछा गया था, भारत में 2001 में कुल जनसंख्या कितनी थी यह पूछा गया था। कई लोगों को इस प्रश्न पर ऐतराज था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इस बात में ऐतराज क्या है। कोई जरूरी है कि जनगणना जो वर्तमान में वही पूछा जाए? जनगणना से तो बहुत तरह के प्रश्न बनते ही हैं। खैर, हम उस मुद्दे को छोड़े, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। कितना बताया गया विश्व की जनसंख्या? 7.8 अरब 15 जनवरी 2022 को यूएसए के जनगणना ब्यूरो के मुताबिक। अब एक और तथ्य है जो निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग है। ये है प्लान बी मधुमक्खी। प्लान बी क्या है? इसका संबंध किस मंत्रालय, किस विभाग से है? तो प्लान बी दरअसल क्या है? उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा प्लान बी को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? ताकि रेलवे ट्रैक से हाथियों को अलग रखा जा सके, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कई बार वैसे स्टेट्स जहां पे हाथियों की संख्या अधिक है, उनकी मृत्यु हो जाती है रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे पटरी पर रहने के कारण और रेल से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हाथियों के बचाव के लिए और इसके अंतर्गत एक इस प्रकार का उपकरण लगाया जाएगा जिसके माध्यम से हाथियों को लगेगा जैसे मधुमक्खी की आवाज है और वो इरिटेट होकर पटरी से दूर भागेंगे। इस प्रकार उनके जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो प्लान बी उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा हाथियों के बचाव के लिए लाया गया है। अब देखिए, एक दो तथ्य और हैं जो आप जानेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2021 में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक किस राज्य में पाई गई? बेरोजगारी की दर किस राज्य में सबसे अधिक पाई गई? तो राज्य है हरियाणा। और बेरोजगारी की दर सबसे कम किस राज्य में पाई गई? सबसे अधिक और सबसे कम किस राज्य में? तो कर्नाटक। कहने का मतलब ये, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी का प्रतिशत पाया गया और कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी का प्रतिशत पाया गया। बेरोजगारी का प्रतिशत हरियाणा और कर्नाटक, हरियाणा में सबसे कम, कर्नाटक में हरियाणा में सबसे अधिक, कर्नाटक में सबसे कम। 2021 यह डेटा किसका है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।
अब एक और तथ्य है, उसे भी देख लें। पच्चीसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुडुचेरी में इसे आयोजित किया जाना है। युवाओं में एकता, सौहार्द और सांप्रदायिकता इत्यादि को कम करने के लिए और एकता सौहार्द बढ़ाने के लिए अर्थात उसको प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और इस तरह से इस वीक अर्थात 3 से 6 जनवरी 2022 के जो भी मुख्य तथ्य थे, जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे उपयोगी लगे, मैंने उसे आपके समक्ष परोसा। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा और आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इसमें कोई कमी नजर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।